नमस्कार, मैं हूं अफरोज अंसारी और आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस टुडे। अभी हमारे सामने मौजूद है गोपाल पासवान जी, जो कि वैसा पंचायत के प्रत्याशी हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जो लड़ रहे हैं तो किस मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या कुछ जनता के लिए सेवाएं दे पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं गोपाल पासवान जी से क्या कुछ कहते हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब किन किन मुद्दों को लेकर, क्या मतलब जो है आपका मैनिफेस्टो है, किस आधार। सबसे पहले हम अपने पंचायत के सभी जनता मालिक को हाथ जोड़ के नम्र विनती एवं प्रणाम करते हैं। बात है कि इस बार बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों के यहाँ कोरोना काल के कारण 1 साल विलम्ब से जो चुनाव हो रही है, इस चुनाव का पंचायती राज आम चुनाव रखा गया है। इस पंचायती राज आम चुनाव में हम सरकार का स्वागत करते हैं कि इस पंचायती राज चुनाव में हम लोगों को चुनाव लड़ने का विशेष ये है कि पिछला 5 साल पूर्व में हम 2016 में भी चुनाव लड़े थे, जिसमें हम हार गए थे। हारने के तत्पश्चात हम समाज के बीच 5 साल गरीब बच्ची के शादी में जाना, कुछ सहयोग राशि देना, गरीब परिवार के यहाँ मृत्यु होने पे हम उस घर को जाने आने का काम किया। समाज के अनेक दुख सुखों में हम जाते आते रहे। साथ साथ कहीं कहीं हमारे पंचायत में अगलगी की घटना आपात हुई, एक्सीडेंट घटना हुई, उसमें से सरकार के बीच में जाके हम सीओ साहब से मिल के उनको 4 लाख जो आपदा का पेमेंट होता है वो हमने पंचायत में दिलाने का काम किए। इसी के साथ साथ हम ये 5 साल हम जनता के बीच में मुखिया ऐसा पद है जो बनने के बाद वो अध्यक्ष पद होता है एक पंचायत का, और पंचायत में हम अध्यक्ष जब बनते हैं तो हमारा दायित्व हो जाता है सबको एक दृष्टि से देखने का, चाहे वो समाज जैसा भी हो, सारे समाज को एक निगाह से हमको देखना है। और हमने ये 5 साल हारने के बावजूद भी, हम मुखिया ना रहते हुए भी समाज के बीच में जाने आने का काम किया, समाज से मिलते जुलते रहे हर वर्ग में। आज जो हमारी चुनाव 2 दिन मात्र बचा है, 8 तारीख को वोट होना है। इस वोट में हम अनेक जगह जा जाके देख रहे हैं कि बहुत असुविधाएं हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सारी बहुत सारे असुविधा है। इस मुद्दे को लेके हम चुनाव में लड़ने के लिए डटे हुए हैं कि यदि हम आते हैं चुनाव से तो ये जो भी सारे काम देख रहे हैं कम बेश, उनमें से हम लग भिड़ के ज्यादा से ज्यादा समाज को विकास के लिए काम करेंगे। सरकार से जो जो योजनाएं आते हैं उस योजना में हम खरे उतर के काम करेंगे। और जैसे कि हमारे स्कूल में हम जो क्षेत्र भ्रमण करते हैं अभी पंचायत प्रचार प्रसार में, तो कहीं कहीं पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय का मांग होता है। हम जनता से यह अपील भी रखते हैं कि यदि हम चुनाव आते हैं जीत के तो आपका हम काम पूरा करने का वादा करके भी आते हैं, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन होता है पंचायती राज में उससे हट के भी है पुस्तकालय बनाना। तब पर भी हमने आशा और विश्वास के साथ जनता के साथ उतरते हैं, और मैं जहां भी जो चीज 5 साल के अंतर्गत गश्ते हैं समाज के बीच में, वो हम उस समय ही पूरा करते हैं, ना कि समय के बाद। जो समय के अंतर लेते हैं वो हमने ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हैं। और ये आज 4 तारीख है। इस 4 तारीख में हमने रानीपुर, कामत, कवैया, ठाड़ी, अम्बा वैसा सब क्षेत्र का भ्रमण किए। भ्रमण करने के दौरान बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड जो कि अभी तक नहीं बना है, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, हम समाज के बीच में आते हैं। ये सब मुद्दा पे हम अथक प्रयास करके काम करने का हम वादा करते हैं और काम करेंगे, क्योंकि सरकार ही पहले जो कि वृद्धा पेंशन में नियम था कि बीपीएल वाले को वृद्धा पेंशन नहीं होता है। सरकार आज के डेट में
सामान्य कर दिया, जिसकी उम्र 60 वर्ष होना चाहिए। सिर्फ 60 वर्ष है तो हमारा कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल में 55 से लेके 60 साल वाले लोग हमारे चुनाव में पहुंचेंगे, लास्ट तक जितना दिन हम रहेंगे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का सर्वे करते हुए हर एक वार्ड का, जितने भी 55 से 60 तक का सर्वे करके जो भी आएगा कार्यकाल में, वो 60 साल वाले लोगों तक का हम 55 से 60 तक वालों का भी हम काम कराएंगे। जो कि वो हम जितने दिन से हमारी जो आयु है, इस आयु में हम देखें जितने लोग मुखिया जी हैं, सारे लोगों के घर तक बूढ़े परिवार हमारे पहुंचते हैं। मेरा ये सोच है कि वो बूढ़ा परिवार मेरे घर तक ना आए, हम उनके घर तक जा करके उनके कामों को करते रहें। यही मेरा विशेष मुद्दा है। हम जो है क्या मतलब कि हम शिक्षा पे ज्यादातर हम अहम भूमिका देते हैं कि मेरे बच्चे हमारे पंचायत का शिक्षित हो। साथ साथ खेल क्रीड़ा हमारे पंचायत में, प्रखंड में भी देखते हैं कि बहुत कम हो रहा है। हम लोग 10th क्लास में थे, हमारे उच्च विद्यालय अकबरपुर में खेल महीने में खेल होता था और अदर स्कूल से भी लोग आते थे खेलने के लिए। लेकिन आज के डेट में वो सब नहीं हो रहा है। हमारा ये सोच है कि जब हम आए तो जो जो चीज हमारे पंचायत का छूटा हुआ है, हमारे शिक्षा के धारे से खेल हो, स्वास्थ्य हो, सारे चीज को हम जगाने का काम करेंगे। हमारे पंचायत में पूर्वजों का दिया हुआ सब चीज है। सदानंदपुर वैसा पंचायत से पूर्व मेरा अकबरपुर ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था और वो अभी सदानंदपुर वैसा के नाम से। और अकबरपुर पंचायत में अकबरपुर पंचायत ग्राम के लिए जगह भी उपस्थित है, पंचायत भी है, अच्छा खासा स्वास्थ्य केंद्र भी है, मिडिल स्कूल भी है, उच्च विद्यालय है। उच्च विद्यालय के साथ साथ अभी 2 साल से इंटर स्तरीय भी हो गया है। हम ये चाहेंगे कि शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए जितने भी स्कूल सब में बहुत सारा दिक्कत है। जैसे कि अभी हमारे हाई स्कूल में बच्चे लोग खेल कूद के लिए आते हैं, दौड़ धूप सुबह करते हैं। यदि कोई बच्चा गिर जाता है तो बेहोशी हालत में उनको पानी का छींटा देने के लिए बाहर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहला नंबर यदि हम आते हैं तो सरकार का पहला काम यदि होगा तो हमने स्कूल में चापा नल जैसे हो वो कराने का पहला प्रयत्न रहेगा कि मेरा बच्चा बच्चियां जो भी हैं उनको कष्ट ना हो। देखिए 5 साल के कार्यकाल में निवृत्तान मुखिया जो पहले मुखिया थे, तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या योगदान दिया पर पूरे पंचायत में? देखिए, जो अभी के निवर्तमान मुखिया थे और मुखिया रहते हुए हमारे पंचायत से बहुत सारा योजना आया, लाइट का, पेयजल का, सड़क, नाला विथ नाला का ढक्कन सहित, उसमें से कहीं न कहीं पूरा रूप से काम नहीं हुआ। जैसे कि पंचायत के अंतर्गत सुब्बा टोला गांव पड़ता है, 3 नंबर वार्ड कहलाता है। वहां पे आज तक पानी का पेमेंट सब उठ गया, लेकिन काम अधूरा रह गया। सिर्फ पानी का प्लांट बैठा, लेकिन अभी तक सेंटेक्स तक नहीं लगा है, जो कि बीडीओ साहब से हमने भी रिक्वेस्ट दिए थे। उसके बाद किसी के कोई माध्यम से आरटीआई भी कोई लगाए थे, लेकिन 6 महीना तक भी बीत जाने के बाद भी बीडीओ साहब के द्वारा हमारे पंचायत में क्या क्या काम किया वो आज तक नहीं बताए हैं। यदि वो बताते, वो उजागर यदि होता तो हमारा रोड, सड़क, नाला का हमारा जनता, ग्रामीण पंचायत के जितने लोग थे उस पे खड़े होके मुखिया जी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए बीडीओ साहब ने। उसके बाद फिर है कि लाइट का प्रत्येक वार्ड में जो जो भी लाइट आना था, किसी वार्ड में 1-2 लाइट लगा। उसके बाद वो लाइट यदि खराब भी हो गया तो वो लाइट को दुरुस्त भी नहीं किया गया, और साथ साथ लाइट तो हर वार्ड में लगा भी नहीं। ये मुखिया जी का कार्यकाल है। लगता है कि आपको सड़क जो है यहाँ का आपके पंचायत में सड़क जो है सही बना हो, नल जल का काम सही हुआ हो, क्या लगता है आपको? नहीं बना है। सबसे पहला है कि नल जल जो 7 निश्चय के अंतर्गत आता है, सरकार तो हमारे पंचायत को दिया, लेकिन नल जल धरातल पे नहीं आया है। कहीं भी हमारे पंचायत के अंतर्गत 16 वार्ड है,
16 वार्ड के अंतर्गत 1 नंबर वार्ड नारायणपुर पड़ता है। नारायणपुर में कुछ जगह मतलब 50 घर लगभग पानी मिलता है, लेकिन पानी चलाने के लिए सुचारू रूप से पानी सुबह शाम जो चलना चाहिए वो समाज के बीच में पानी 50 घर में भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के वोटर का आबादी है 707 वोटर के आबादी में बहुत 100 से ज्यादा लोगों ने पानी नहीं पी रहे हैं। यही है। सड़क की बात जहां तक रही, सड़क तो हम एक दो सड़क रानीपुर में बना है, 6 महीना भी नहीं हुआ है जो कि सड़क उजड़ के खत्म हो चुका है ये। और दूसरा काम जो है कि औरंगाबाद में कुछ काम किया है 100 मीटर, और वो सड़क जो है कि कुछ दिन में ही वो खत्म हो चुका है। हम यदि चुनाव से जीत के आते हैं, जो कठिनाइयां हैं हम इस चुनाव में घूम घूम के देख रहे हैं प्रचार के माध्यम से, वो कठिनाइयों को दूर करने का हम काम करेंगे। जो निवर्तमान मुखिया जी हैं वो क्षेत्र में 5 साल का कार्यकाल रहा, कहीं किसी व्यक्ति से मिलने जुलने का काम नहीं किए, जो कि हमारे समाज के लोगों को उनसे बहुत सारा दिक्कत हुई। सरकार लगातार 2 साल से राशन कार्ड बनाने का बार बार आवेदन ले रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि कम जानकारी है उनको राशन कार्ड कैसे बनता है, किसके पास जाया जाए, वो नहीं जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग राशन से वंचित हैं। कोरोना काल में सरकार ने हमारे पंचायत को, फर्स्ट कोरोना काल हुआ 2020 में, लॉकडाउन लगा, समाज के लोग बाहर से आए, उनके लिए स्कूल में 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हमारे मुखिया जी के द्वारा। उनको ना खाना पानी कुछ नहीं मिला। सैनिटाइजर वगैरह का छिड़काव जो था गांव में, हर गांव गली में उन्होंने 1-2 जगह 1-2 टंकर छिड़काव किया और सारे पैसे का हिसाब उन्होंने दे दिया कि हमने काम कर दिए। लेकिन समाज से पूछा जाए कि कहीं सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ है? मास्क वितरण करने का आया था, ना मास्क का वितरण किया गया, ना साबुन का वितरण किया गया, और सारा घोटाला काम हुआ है इस पंचायत का। यह आपके नजरिए से लगा है कि मतलब सिर्फ कागजों में विकास सिमट के रह गया और विकास तो धरातल पे उतरा ही नहीं, कहने का तात्पर्य ये है। जी। और पिछले 5 साल पहले आपने चुनाव लड़ा जिसमें तीसरे पौधान पे आपने थे। जी, तो 8 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है, लोग मतदान करेंगे, क्या कहेंगे आप, अपील क्या करेंगे जनता से? मेरा यही अपील है कि 8 तारीख के जो मतदान होने जा रहा है, इस मतदान में हमें पूर्ण रूप से समर्थन करें। समर्थन करने के बाद यदि हमारे 10 तारीख को ही रिजल्ट होना है, रिजल्ट यदि होता है तो हमारा ये विश्वास है कि हम एक साल में जिस तरह हमारा 5 साल का कार्यकाल देखा, हम हारते हुए भी समाज में घर घर तक मिलने का काम किए हैं, और जीत यदि होती है समाज का अपार बहुमत मिलने से, तो हम समाज के एक अध्यक्ष कहलाएंगे, और अध्यक्ष के नाते हर घर के हर व्यक्ति को अपना मुखिया ना समझ के अपने आप को मैं उस घर का बेटा भतीजा भाई के रूप में आऊंगा और आके उभरते हुए कार्य को करूंगा, जो कि मेरा समाज का हर घर का बच्चा भाई हमको समझे, ना कि वो मुखिया समझे। मैं मुखिया तो हम नहीं जीतते हैं, मुखिया यदि जीतता है तो हमारा समाज जीतता है, और मेरा मुखिया समाज होता है, क्योंकि वो हमें वोट करते हैं तो हम उसका मुखिया कहलाते हैं। लेकिन वो यदि हमें वोट नहीं करते हैं तो हम उनका मुखिया कहलाने का अधिकार भी नहीं रखते हैं। इसलिए मेरा समाज का ही मुखिया मेरा समाज है। मेरा पंचायत सदानंदपुर वैसा है, वैसे के जितने भी सदस्य लोग हैं, मतदातागण, वो सारे हमारे मुखिया हैं। मैं अपने आप को कभी मुखिया नहीं मानता, क्योंकि हमारा मुखिया जो है समाज के लोग हैं, समाज को हम मुखिया मानते हैं, और मुखिया का सिर्फ हम कहलाने लायक मुखिया रहेंगे, क्योंकि हमने सब दिन 5 साल निस्वार्थ भाव से
समाज में रहा और समाज को हम मुखिया की दृष्टि से ही उनको अध्यक्ष मानते हुए हम सबका चरण स्पर्श करते रहा। और समाज से कहीं भी आप भय मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से हमारे बारे में क्षेत्र में 16 वार्ड में कहीं ना कहीं से आप पता करें कि हमारा कार्यकाल क्या रहा, समाज के बीच में हम क्या क्या उद्देश्य लेके थे और क्या क्या हम किए। यदि हम अच्छा समाज के बीच में किए हैं, अच्छे तरह से निभाने का काम किए हैं, तो हमें समाज जो है पंचायत के सभी मतगणना बंधु मतदाता बंधु से अपील है, माता बहनों से, कि वो हमें वोट 8 तारीख को करें। हमारा चुनाव निशान भी मिला है मोतियों का माला छाप, क्रमांक संख्या 1 पे है, जो कि ये मेरा कोई नहीं, ठीक है, ये हमको समर्थन करें। मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला, क्रमांक संख्या 1, गोपाल पासवान, जो कि हम मतदाता बंधु चाचा चाची बहन भाई सभी से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें मोतियों की माला छाप के समर्थन करके अपना आशीर्वाद इस बेटे को दें, जो कि जो मुद्दे को लेके हमने इस मीडिया के माध्यम से आपके तक बोलने का काम किया, मैं यदि आपका आशीर्वाद से आपका बेटा भतीजा के रूप में उभरता हूँ, तो आपके जमीन पे उतारने का जो भी काम है उसको पंचायत के अंतर्गत वीडियो साहब का जो दिशा निर्देश, सरकार का जो योजना आएगा, उस योजना को हम खरे उतर के काम करने का काम करेंगे, कोशिश करते हुए सारे कामों को करूंगा। और विशेषतर मेरा ज्यादा कोशिश रहता है कि नौजवान विद्यार्थी लोग जो हैं, हमारे वोटर भी हैं विद्यार्थी लोग, अभी उस वोटर से भी हम विद्यार्थी से अपील करते हैं कि जो चीज है वो हमसे मिल रहा है प्रेरणा की भैया आप यदि हम वोट करते हैं तो बनते हैं, तो हमारा आशा पूरा है। हमारे बच्चे पे, विद्यार्थी लोगों पे हमारा भी भरोसा, उनको भी मेरे ऊपर भरोसा है कि भैया आप यदि बनते हैं तो हमारा सारा काम होता है। हमारे शिक्षक को उसकी सोच को हम उतारने का काम करेंगे। सोच में जो शिक्षा के लाइन से है, खेल पुस्तकालय, वो हम उतारने का काम करेंगे, यही मेरा सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल पासवान जी कि आपने बात किया और बाद में लोगों को बताया कि हम विकास करेंगे, और विकास के नाम पर मत करने का लोगों से अपील किया आपने, कि जन जन तक पहुंचाने का आपने हमारे कैमरे में जो बातें आपने कहा उस कैमरे में कैद हुआ।